हेलो फ्रेंड, एमएस एक्सेल की इस सीरीज में हम आज देखेंगे ईएमआई कैलकुलेट करना कि अगर मुझे ईएमआई कैलकुलेट करना है अपने एमएस एक्सेल में, यानी कि किस्त या इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है यदि अपने प्रोडक्ट या आइटम को, तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिए। ये मैंने ओपन किया और हमारे पास ये डेटा बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास किसी कार की प्राइस दी हुई है, मान लेते हैं कि हमको एक व्हीकल लेना है और उस व्हीकल में का ईएमआई यानी फाइनेंस के रूप में मुझे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास कार की प्राइस दी हुई है, ठीक है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट, यानी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे ईएमआई कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड, तो उसके लिए आप यहाँ पे ईएमआई को मैंने बोल्ड कर रखा है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे आप और फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये डेटा में से आपको ईएमआई निकालना है फ्रेंड, ठीक है ना, तो उसके लिए इक्वल का साइन PMT यानी पर मंथ टाइम या पेमेंट भी आप बोल सकते हैं। टैप से एक्सेप्ट कर लिया फार्मूला। रेट बोल रहा है, रेट कितना है हमारा, इंटरेस्ट रेट 15% यानी 15%। तो मैंने 15% ले लिया। अब ये ईयरली है फ्रेंड, इसको मुझे महीने में चाहिए, मंथली चाहिए, तो हम अपॉन 12 कर देंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद अब नंबर ऑफ ईयर सेलेक्ट करेंगे, इंटू 12 कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए महीने के लिए, इसलिए 12 पंचे 60। तो मैंने ये ले लिया। प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, माइनस कर दिया डाउन पेमेंट, जो बचेगा उसी पे हम ईएमआई देंगे। मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद किया और इंटर बटन दबा देंगे तो आपकी ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए 5000, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अब इसी में से निकालना है मंथ, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टोटल, यानी ये जो 5000 अमाउंट आया 5000, इसमें क्या करना है मुझे फ्रेंड। अब ऐसे ही तो एक महीने की ईएमआई है, अब मुझे निकालना है 60 महीनों तक। तो आप पहले यहाँ पे 60 मंथ भर दीजिए, क्योंकि हमने 5 ईयर दिया है, तो 5 ईयर तक मुझे चाहिए ना, सेम टू सेम 5000। तो आप वन टाइप कीजिए, सीरीज पे जाइए, कॉलम लीजिए, जहाँ तक चाहिए आप यहाँ पे भर दीजिए। मुझे 60 तक चाहिए, मैं 60 करके ओके कर दिया। तो देखिए हमारा सीरियल नंबर या सीरीज या हमारा मंथ भर गया 60 तक, ठीक है ना, यानी 60 तक आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आप उनको निकालना है कि 5000 में इंटरेस्ट की अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। तो आप इक्वल का साइन लगाएंगे और IPMT फार्मूला लगाएंगे। आई मीन्स इंटरेस्ट और पेमेंट का, PMT का फार्मूला तो मैंने पहले ही बताया है। तो IPMT आपने लिया, टाइप से एक्सेप्ट किया। रेट बोल रहा है फ्रेंड, रेट मेरा क्या है, 15% है। 15% अब ये हमेशा रहेगा 60 महीनों तक, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप इसे फ्रीज करेंगे फोर्स से लेने के बाद, जैसे डॉलर का साइन लगा फ्रीज हो गया। बाकी सेम टू सेम रहेगा, अपॉन 12 करेंगे। फिर आपने ले लिया मंथ, मंथ करने के बाद कॉमा किया, फिर आपने लिया NPER और इसे भी फ्रीज किया, इंटू 12 किया, कॉमा किया। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्राइस प्राइस या प्रेजेंट वैल्यू एक ही, इसे भी फिक्स किया आपने, मतलब फ्रीज किया, माइनस किया डाउन पेमेंट, इसे भी आपने फ्रीज कर दिया। ब्रैकेट बंद करना है और इंटर बटन दबा देना है। तो देखिए 2627 आ गया है हमारा। अब ऐसे आप प्रिंसिपल निकालने के लिए PPMT फार्मूला लगाएंगे, सेम टू सेम फार्मूला है। रेट लेंगे, फ्रीज करेंगे, फ्रीज किया, अपॉन 12 किया, कॉमा किया, पर में मैंने मंथ लिया। देखिए कोई फार्मूला चेंजेज नहीं है। कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद आप नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पर मंथ ले लीजिए, इसे फ्रीज कर दीजिए, इंटू 12 करेंगे और कॉमा करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, इसे फ्रीज करेंगे और माइनस करेंगे, डाउन पेमेंट लेंगे और इसे भी आप फ्रीज कर देंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद और कर देंगे इंटर। देखिए फ्रीज करना कंपलसरी है फ्रेंड, तभी ये सभी में एक बार में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इक्वल का साइन लगाइए और दोनों को टोटल कर देंगे, सम कर देंगे और जोड़ देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। तो देखिए टोटल हो गया, यानी 5000 आपका आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए दोनों को इक्वल लगाइए, सम कीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट करिए बंद और कर दीजिए इंटर, और ये देखिए आ गए। अब दोनों तीनों को सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक 60 मंथ तक आ जाएगा ये फ्रेंड। ये देखिए पूरा आपका आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इनको टोटल कर दीजिए, Alt प्लस इक्वल बटन दबाइए और ये टोटल हो गया। उसी तरह यहाँ पे Alt प्लस इक्वल दबाइए, टोटल हो गया। तो ऑटोमेटिक कितनी आपकी EMI लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा, वो सब कुछ यहाँ पे जनरेट ऑटोमेटिक कर देगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए ईएमआई मैंने यहाँ पे क्लिक किया ईएमआई पे। अगर कस्टमर बोलता था मुझे 5000 नहीं मुझे 9000 दूंगा, मैं 9000 हर महीने दूंगा, आप चाहे हमसे डाउन पेमेंट ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप पहले ईएमआई सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड, गाड़ी की प्राइस और इंटरेस्ट रेट कभी घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको डेटा टाइम में जाए, गोल सीक फंक्शन यूज करिए, सेट सेल में ईएमआई सेलेक्ट कर लिया, टू वैल्यू में आपको जितनी चाहिए वैल्यू उतनी डाल दीजिए, मैंने 9000 डाल दिया। और बाई चेंजिंग सेल में मैंने बताया कि दो चीज़ें चेंज नहीं होगी, ना ही प्राइस चेंज होगी ना ही इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। तो चाहे आप नंबर ऑफ ईयर बढ़ा दीजिए, डाउन पेमेंट बढ़ा दिया और ओके कर दिया। ये देखिए 9000 हो गया और ओके कर दिया। यहाँ पर भी 9000 हो गया, इधर देख लेंगे तो टोटल साइड भी हो गया, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट उधर भी हो गया और ये पूरे में हो गया। तो ये तो हुआ हमारा ईएमआई कैलकुलेट करना फ्रेंड, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।